इस समय मैं मौजूद हूँ नारायणपुर जिले से 43 किलोमीटर दूर ग्राम छोटे डोंगर में। आज हम आए हैं हमारे छोटे डोंगर के प्रसिद्ध वैद्यराज हेमचंद मांझी जी के पास में। मौजूदा समय में लोग कैंसर, ट्यूमर जैसे कई गंभीर बीमारियों के लिए हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन छोटे डोंगर में एक ऐसे वैद्यराज जी हैं जो कि जड़ी बूटी से इन सभी बीमारियों का उपचार कराते हैं और लोग दूर दूर से आते हैं, कई राज्यों से आते हैं, आंध्रा से आते हैं, विशाखापट्टनम से आते हैं, कई राज्यों से आते हैं और आने के बाद वो ठीक भी होते हैं। आज हम वैद्यराज जी के सामने बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह के तरीके से वो मरीजों का उपचार करते हैं और कितने वर्षों से कर रहे हैं। वैद्यराज जी नमस्कार। नमस्कार। वैद्यराज जी ये बताइए कि आप जो ये उपचार करते हैं, कितने प्रकार की जो बीमारी है उनका उपचार करते हैं? जी, हमारे पास कैंसर के लिए आते हैं, स्तन कैंसर, बच्चादानी कैंसर, किसी को मुंह में कैंसर, ट्यूमर कैंसर, विक्टरी ब्लड कैंसर, सिकली, दमासास, गठियावाद, ये सभी प्रकार के दवाई के लिए आते हैं। तो सब मन होते हैं। आज भी हैदराबाद से आए थे 2 गाड़ी, दोनों मने का एक जन बच्चादानी निकाल के आई थी और एक जन वो स्तन कटा के आई है। उसके बाद दोबारा फिर उसको गठाना गया है। वो मन एकदम मन के हो गया है, खेमू से एकदम कमज़ोर हो गया, मुंड का बाल भी पूरा झड़ गया है। अब देखो उनको अभी दवाई तो दिए हैं, उनको 10-15 दिन में कुछ फर्क पड़ेगा। मेरे पास कैंसर का पहला स्टेज और दूसरा स्टेज, कम से कम तीसरा तक आने से वो कैंसर बीमारी लोग ठीक ही हो जाते हैं। तो वैद्यराज जी, आप जो शुरुआत में जो दवाई देते हैं, तो दवाई देने के बाद आपको कैसे मालूम होता है कि वो मरीज ठीक हो गया? यानी क्या आपके पास खबर करते हैं या मोबाइल से? नहीं, वो मोबाइल से भी करते हैं और फिर दोबारा आते हैं पहले से ठीक है बोल के। अभी भी आज भी आए थे, मैंने वहाँ से गरियाबंद से कहाँ से पहले से बहुत मन आराम है, चल फिर कर रहे हैं, जुआ गिन के हैं। नहीं तो मैंने सरकारी कर्मचारी है, वो भी मैंने की बिस्तर में पड़ा था, वो फिर दोबारा दवाई के लिए आ जाते हैं। तो वैद्यराज जी, आप छोटे डोंगर में ही अपने निवास में इलाज कराते हैं या फिर अगर कोई मरीज गंभीर अवस्था में है, बाहर में है, तो उनको वहाँ पे अगर जाना पड़ता है, जैसे मान लीजिए आपको महाराष्ट्र में कोई बुला रहा है, तो आप जाते हैं या नहीं जाते हैं? नहीं, मैं पहले जाता था, अभी मैंने कहा है उम्र भी हो गया थोड़ा बीमार के कारण से, अभी मैं पहले बाहर नहीं जाता हूँ और वहीं पर माने के आते हैं। नहीं तो मेरे को तो पहले कलेक्टर साहब भी बोले यहाँ बैठो, ये करो, नारायणपुर में भी बोले, रायपुर में बोले, क्या हम लोग माँ के छोड़ के जा नहीं सकते हैं यहाँ, क्यों? उनका मैं पुजारी भी हूँ और वही उसी के हिसाब से ही दवाई जड़ी बूटी मैं देता हूँ। वैद्यराज जी, आप कौन से माँ की बात कर रहे थे? दंतेश्वरी माँ या शीतला माँ? कौन से माँ की बात? माँ शीतला माता से। तो वैद्यराज जी, आप जो उपचार करते हैं, तो ये उपचार कब से कर रहे हैं और ये उपचार करने का जो है, आपको कहाँ से ये मिला कि माता का कोई वरदान मिला था या ऐसा कुछ है? नहीं, हमारे यहाँ कुछ पहले से मन कोई जड़ी बूटी नहीं देता था। जैसे मैं माता जी मेरे को सिरजा मैंने बैगा बनाया, तो वहाँ से मैंने के करके मैं बीमार हुआ। तो बीमार होने के बाद में पूरा जड़ी बूटी आसपास में पूरा थक गए थे, तो मेरे को सपना में आके माँ शीतला दिखाई। तो उस दिन पूरा रू खराई रोंडा बूटा तक पूरा जलने लगा। एक पेड़ के नीचे जब बताया आप लोग यहाँ का दवाई खोद के खाना, तो उस दिन वहाँ जाके दूसरा दिन दवाई खोद के ला के मैं खाया तो मैं आराम हो गए। तो ऐसे लोग पूछने लगे आप उतना बीमार थे तो कहाँ इलाज किया? तो मैं बोला कि मैं खुद किया। तो पहले मैंने किया ऐसे गांव के अड़ोस पड़ोस के लिए, मैंने पेट कोहरा, मुंड कोहरा, ऐसे हाथ पाँव दर्द,
किसी को मने के होने के लिए आते थे। तो आंध्रा से जब इंदिरा गांधी थे तो वहाँ पर उन लोग गए, आप पूछ के आप कहीं बस्तर में ढूंढिए, तो उन लोग ढूंढते ढूंढते आ गए, तो उनको कैंसर शूट किया तो आराम हो गया। तो उन लोग खुशी में उन लोग पूरा मन कभी भी उनका मन किए है फोटो पूरा प्रचार उन्हीं लोग कर रहे हैं पेपर ऊपर में। मैं तो ऐसे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ एक दिन सवेरे स्कूल गया हूँ, 4 बजे से आके मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो वैद्यराज जी, आप जो दवाई देते हैं उसका राशि कितना लेते हैं? क्या कुछ पैसा लेते हैं? महीने के हिसाब से दवाई देते हैं या क्या है? हम महीना से हिसाब से दवाई दे देते हैं। जब उसमें क्या है, दुकान सामान लाते हैं और जंगल से पूरा ढूंढ के लाते हैं, आसपास पहाड़ी में भी ख़त्म हो गया, वो बाहर से जाके खोद के लाते हैं, कूटते हैं, बनाते हैं, उसमें पूरा सामग्री देते हैं, तो उनको देना पड़ता है रोजी रोटी। तो हम लोग 1 महीना के लिए 110 रुपया लेते हैं। तो वैद्यराज जी, जो आप दवाई देते हैं तो वो दवाई में क्या कुछ परहेज रहता है क्या? बताएंगे हमको। हाँ, परहेज के बगैर नहीं होता है। उसमें हल्दी है, कुंदरू है, भिंडी है, कोचई है, चने का नाम उड़द दाल है, मछली है, मीठा शुगर के लिए मीठा मना है, कुंदरू जमाए, परहेज करके खाने से वो दवाई ठीक हो जाती है। तो कितने प्रकार के बीमारी का इलाज करते हैं आप? अब हमारे यहाँ तो हर प्रकार के आते हैं, लेकिन स्वयं दवाई देते हैं। सिर्फ बच्चादानी के लिए दूसरा है, और बवासीर के लिए, और उसमें सब एक ही वाली हलवा टाइप के देते हैं, वो सब के लिए काम करता है। मिर्गी वाले भी आज कई जन ठीक हो गए हैं। तो आप इतने साल से, लगभग 50 साल से उपचार कर रहे हैं मरीजों का, तो शासन प्रशासन की ओर से आपको कोई सुविधा दी जाती है? जैसे आपको जड़ी बूटी लाना होता है जंगल से, तो आपको कोई सुविधा दी जा रही है गवर्नमेंट से? नहीं, गवर्नमेंट से मेरा कुछ भी नहीं दिया है आज तक। नहीं तो मैं रायपुर भी गया, वहाँ पे मीटिंग में मैं बोला, लेकिन आज तक सरकार तरफ से कुछ भी सुविधा नहीं दिया है। तो वैद्यराज जी, आपके यहाँ जो जड़ी बूटी से दवाई बनाते हैं, तो इसमें कितने मजदूर आपके यहाँ काम कर रहे हैं वर्तमान में? अभी वर्तमान में 17-18 जन हैं। तो मैंने क्या खोदने, लाने, बनाने में, अब आसपास में तो नहीं है, तब दूर दूर से जाके लाते हैं। अभी 18-19 जन है अभी। तो मजदूरों को मतलब आप महीने में पैसा देते हैं या डेली के हिसाब से पैसे देते नहीं, हैं? महीना में कभी जितना लोग आते हैं, आए होते हैं, तो सब महीना में, कभी महीना में 5,000 लगता है, कभी 4,000, कभी तो थोड़ा ज़्यादा भी होता है, लेकिन ज़्यादा उनको रोजी रोटी नहीं मिलती। तो वैद्यराज जी, जैसे दूसरे राज्य के लोग आते हैं आपके पास में, तो आपसे कैसे संपर्क करते हैं? मोबाइल से संपर्क करते हैं या कैसे? तो हमको ये मोबाइल से, जब मन परहेज कागज में पूरा ये दिए हैं, तो उसमें मोबाइल से भी करते हैं, और ऐसे मन सुन के आते हैं। तो वैद्यराज जी, आपका तो मतलब देश विदेश में भी आपका पहचान है, तो छोटे डोंगर में आपको लोग बहुत मानते हैं एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पे। तो छोटे डोंगर में किस तरीके का आपका पहचान है? छोटे डोंगर में जैसे लोग आते हैं आपके पास, कोई समस्या भी लेके आते हैं, तो उसको किस तरीके से आप वो करते हैं छोटे डोंगर लोग? नहीं, सभी लोग मुझे बोलते हैं और मानते हैं। हमारे जब यहाँ मैंने पहले से बाप दादी जब यहाँ बैठे हैं, और माँ का जब वो कृपा से सभी मानते हैं, समान माने कि सभी लोग, कर्मचारी भी और गांव के आदमी, ये सभी लोग माने कि सामान देते हैं। ये थे हमारे छोटे डोंगर के प्रसिद्ध वैद्यराज। इनकी ख्याति जो है छोटे डोंगर तक ही सीमित नहीं है, नारायणपुर जिले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी इनकी प्रसिद्धि कायम है। और इनका जो इलाज है, खास करके हम बात करें कैंसर की, स्तन कैंसर की, ट्यूमर की, तो कई ऐसे मरीज हैं जो बहुत गंभीर अवस्था में थे और ठीक हो गए हैं।
छोटे डोंगर से संतोष मजूमदार के साथ मंजी